ये क्वेश्चन नंबर 16 है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है। पढ़ते हैं। द सीलिंग ऑन दिस लोड आर 1 into 3/8 inch diameter, 6 into 37 IPS FC wire roof with a single angle 60 degree. If this load is rigid, what is the capacity of this hitch arrangement? ऑप्शन दिया ए 25,800 LBS, बी दिया है 42,100 LBS, सी दिया है 51,600 LBS और डी दिया है 1,32,000 LBS। और हमारा फिगर में दिया है जो लोड उठाना है इसी का कैपेसिटी निकालना है। ठीक है। और हमारा जो हिच अरेंजमेंट हुआ है वो 4 लेग दिखा रहा है, 1 2 3 4 और 60 एंगल में इसको लिफ्ट होगा। ये हम लिखे हैं सीलिंग है और ये हमारा जो राउंड वाला ये हुक है क्रेन से लगा के। ठीक है। इसी का वेट निकालना है, कितना वेट का ये वेट है जो हमारा सीलिंग 1 into 3/8 डाया का सीलिंग जो है ना हमारे 4 लेग, ये कितना लोड कैपेसिटी है जो सेफली लिफ्ट करेगा। ये जो हमारा सीलिंग का साइज़ है 1 into 3/8, 1 into 3/8 का सीलिंग का डाया जो है ना कितना लिफ्ट करेगा सेफली। 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन सही है। ये हमारा 6 into 37 IPS FC जो हमारा लोड चार्ट देखने का ये नंबर है और ये हमारा 60 डिग्री में लिफ्ट होगा। और इधर रिजिड दे दिया है। देखिए पहले फ्लेक्सिबल दे रहा था पिछले क्वेश्चन में तो हम फार्मूला यूज कर रहे थे, इधर रिजिड दे दिया है तो हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट 1 into 3/8 और 60 डिग्री में जाकर लोड चार्ट में जो वैल्यू आएगा वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी इसमें से मैच करेगा 1 2 3 4 में से जो भी मैच करेगा वही हमारा आंसर हो गया। रिजिड लिख दिया ना इधर, रिजिड मतलब फार्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है। ये हमारा ठोस है, रिजिड मतलब ठोस हो गया। ये ठोस वैल्यू है, कुछ भी उठा रहे हैं जैसे कंटेनर हो गया, केबिन हो गया और पाइप हो गया, एवरीथिंग 4 लेग में जो भी चीज़ होता है ना 4 लेग में, पंप हो गया, उस उठा रहे हैं ना वो हमारा यहाँ पे लिख दिया और रिजिड हो गया। इनके से फ्लेक्सिबल लिख देता ना तो हम फार्मूला इसका यूज करते, फार्मूला इसका 2 होता है। ये हमारा हिच अरेंजमेंट 4 लेग है, यहाँ 4 लेग लिखते हैं समझने के लिए। 4 लेग फीडर हिच, ब्रिटल हिच। ठीक है। इसका फार्मूला नहीं है, इसमें फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रिजिड है। ठीक है। इधर लिख दिया है रिजिड, इसलिए इसमें फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 1 into 3/8 इंच एंड 60 डिग्री में उठा रहा है। अब इसी को ये जो हम लिखे ना 1 into 3/8 जो हम लिखे हैं इंटू 60 डिग्री में, इसी को लेके लोड चार्ट में जाएंगे जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी आएगा चारों में से आप मैच कराएंगे वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है। हमारा क्या ऑप्शन है 6 into 37 IPS FC। इधर देखते हैं वायर रूप ही यूज कर रहे हैं, वायर रूप सीलिंग हो गया 6 into 37 IPS इम्प्रूव फ्लो स्टील, FC मतलब फाइबर कोर। और ये हमारा वायर रूप का ये कॉलम है। ठीक है। ये नीचे तक है, यहाँ तक जिस यहाँ पे मैच कराएंगे 1 into 3/8 हमारा सीलिंग का डाया दिया है। ये देखते हैं कहाँ पे आता है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं, 1 into 8/8 नहीं, 1 into 4 इधर देखिए आ गया 1 into 3/8। ठीक है। इधर देखेंगे 1 into 3/8 सही है, 1 into 3/8। इधर से ऊपर गिन लेंगे कितना नीचे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है।
और हमारा एंगल दिया है 60 डिग्री दिया है ना, तो हम इधर 60 डिग्री में जाएंगे। ठीक है, 60 डिग्री में जाएंगे। कितना काउंट करें, फिर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 में हमारा आएगा 51,600। तो इसका ऐसे ही नहीं ले लेंगे, ठीक है, ऐसा मैच भी कराएंगे। इनकी इस गिनती में कोई गलती हो तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 1 इंटू 3/8 डाया का हमारा सीलिंग है, मैच कराया है 51,600 हमारा LBS आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 51,600 LBS, ये हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री के नीचे ही गए हैं, 60 डिग्री के नीचे 51,600। तो हम ऑप्शन में मैच कराएंगे। एक ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, बी भी मैच नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है 51,600। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये रिजिड लोड है ना, रिजिड लोड में ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन केस ये फ्लेक्सिबल दिया हो रहा था ना, तो हमारा ऑप्शन कुछ और होता, इसमें 2 से इंटू कर देते, जितना आता वो हमारा सही हो जाता। इन केस यही आता डी, ये हमारा राइट होता है। रिजिड हो जाता ना, सॉरी फ्लेक्सिबल होता तो ये आंसर होता है, और रिजिड है तो ये हमारा आंसर है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। द लिखा है द सीलिंग ऑन दिस लोड आर, डाया दिया 1 इंटू 3/8 इंच। ठीक है, डाया दिया है। ये सीलिंग लोड चार्ट पढ़ने के लिए 6 इंटू 37 IPS FC। ठीक है, और जो हम रोप यूज करते हैं वो वायर रोप सीलिंग है। ठीक है, उसका एंगल जो बनेगा लिफ्ट करने के लिए 60 डिग्री में उठता है। ठीक है, लोड कोई भी, और जो हमारा लोड उठा रहे हैं ना वो रिजिड लोड है। रिजिड, व्हाट इज़ द कैपेसिटी, जो हम लोड उठा रहे हैं वो रिजिड है, और कितना कैपेसिटी हिच अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, ये जो हमारा लोड है ना, कितना कैपेसिटी का हिच अरेंजमेंट बन रहा है, जिससे हमारा जो सीलिंग 1 इंटू 3/8 कैपेसिटी को लिफ्ट कर लेगा सेफली। तो हम ये 4 लेग में ऑप्शन में दिया है फोएगर में, तो ये हमारा 4 लेग हो जाएगा, और रिजिड दिया है ना, इसलिए फार्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, रिजिड का फार्मूला 1 होता है, 1 तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होना, सेम आएगा, इसलिए इसमें 1 से गुणा करेंगे। फार्मूला 51,600 इंटू 1, तो हमारा सेम उतना ही आएगा। ठीक है, 51,600 LBS। ठीक है, उतना ही आएगा, समझ रहे हैं ना, उतना ही आएगा। तो मतलब वही हुआ ना, फार्मूला एक होता है उसका रिजिड का, तो फार्मूला नहीं लगाएंगे, वो सेम वही हो गया। तो हम 4 लेग लिख देंगे, 4 लेग ब्रिडल हिच, फिर इंटू सीलिंग का जो डाया है 1 इंटू 3/8 एंड 60 डिग्री, इसको इसमें देखेंगे वायर रूप सीलिंग 6 इंटू 37 IPS फाइबर कोर भी है। इसमें जाएंगे नीचे तक, देखेंगे कहाँ तक है, देखते जाएंगे। ये वहाँ आ गया है 1 इंटू 3/8, तो धीरे धीरे इधर भी मैच कराएंगे। इधर आ गया 51,600, वो भी किसमें 60 डिग्री में देखना है, तो फिर हमने ये राइट किया। ठीक है, 51,600 ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और लगाइएगा, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए प्लीज़। हाँ, ये पूरा LBS में, ये जो हमारा लोड है ना पूरा LBS में रहता है, पूरा पाउंड एंड LBS। ठीक है, LBS में रहता है। और ये लोड जो हमारा ना, लोड का वेट हो गया 51,600। ठीक है।